होगी, जो मुझे ऐसा लगता है, निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सर, आपने कहा मंदिर दर्शन चलते हुए ऐसे में नहीं है। प्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसी को भी अनुमान नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और अब ये सवाल जो है वो और भी ज्यादा जल्दी भी तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए, इस बीच आते हैं एक बड़ी खबर, चूंकि अपडेट्स लगातार आ रहे हैं मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर तो हमने बात की, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज, रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। प्रचंड बहुमत का मतलब साफ है कि 50, आम आदमी 50 पार्टी 19, कांग्रेस 1, बीजेपी 50 पर। अभी आप कह रहे थे सुमित कि 50 का बहुत आंकड़ा कम छूने वाला समय है कि 50 का आंकड़ा जल्दी ही पहुंच जाएंगे और 50 का आंकड़ा छू लिया जाएगा और वो वक्त आ गया। बीजेपी 50, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस 1। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बड़ा फेरबदल। 27 साल बाद बीजेपी के लिए जो सूखा है वो खत्म हो गया है और खत्म हो रहा है, आप समझिए, और प्रचंड बहुमत के साथ बहुत कंफर्ट लेवल पर अब सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। जो रुझान है उसके मुताबिक तो ये देखिए, अब आंकड़ा आ गया है, फाइनल आंकड़ा 50, आम आदमी पार्टी 19, कांग्रेस 1, अदर को कोई भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी 50 है। सुमित, जाहिर सी बात है 27 साल बाद बीजेपी का सूखा तो हो गया है, ठीक, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी लेकिन 19 अगर 19 सीट लेकर भी आ रही है तो बहुत दिनों बाद ये हो रहा है पिंकी दिल्ली में कि एक मजबूत विपक्ष भी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी के लिए क्लीन स्वीप की स्थिति थी, आम आदमी पार्टी ही सरकार में रहती थी और पिछली बार बीजेपी को, उससे पहले बीजेपी को हमने देखा, पिछली बार भी बीजेपी को देखा, कांग्रेस तो खाता तक नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार एक विपक्ष की स्थिति भी रहेगी कि 19-20 सीट लेकर आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। एक मजबूत विपक्ष भी दिया है इस दिल्ली की जनता ने, जनादेश जो है। और इस बीच ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता जी, 27 साल का सूखा खत्म, 50 एक प्रचंड बहुमत। हालांकि अभी हमने सुना अब सीएम चेहरा को लेकर बात जरूर यहां पर शुरू हो जाएगी। आंकड़ा आपके पास आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बड़ी जीत मिली है, तो उस जीत को, उस बड़ी जीत को, उस बड़ी जिम्मेदारी को आगे ले जाने के लिए एक बड़ा चेहरा, एक भरोसेमंद चेहरा भी चाहिए दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप कार्यशैली को गौर से ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि हम राष्ट्रवादिता, नेशन फर्स्ट की थ्योरी लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी इस इच्छा से काम करता है कि मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे विकसित राष्ट्र के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। इससे उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसे भी हमारी पार्टी कभी भी मौका दे सकती है समाज को लीड करने का। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आएंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया तीनों पीछे। मनीष सिसोदिया अभी तक आगे चल रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया भी अब पीछे हो गए। आतिशी, सिसोदिया तीनों पीछे चल रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल, यहाँ धोबी समाज और वाल्मीकि समाज के वोट बहुत मायने रखते हैं कि क्या धोबी समाज और वाल्मीकि समाज ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट किया। 40% यहाँ सरकारी कर्मचारी है, तो बीजेपी के पक्ष में ये बात गई होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा और 8वें वेतन आयोग के गठन की बात। आतिशी, यहाँ आतिशी को मुझे लगता है कि नुकसान अलका लांबा की तरफ से होता नजर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया, जंगपुरा, क्या सीट बदलना इनके लिए नुकसानदेह हो गया? पटपड़गंज सीट पर जीतते रहे, जंगपुरा में आ गए, जंगपुरा में ये फंसते हुए नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं लगातार। ऐसे में जो शायद इमोशनल कार्ड इस बार सुमित चला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और अमनप्रीत हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। इन तीन बड़े चेहरों, चलिए आम आदमी पार्टी को सीट कम आना, ये हम इस
इसकी वजह की बात हम कर लेंगे। ठीक है, जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। दिल्ली में जो रुझान आए, इंडिया गठबंधन और लड़ो आपस में। ये देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई हुई है, आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस हमें हरवाने के लिए यहाँ पर बीजेपी के साथ बैठी हुई है। पिंकी, इसे इस टोन में अगर पढ़ा जाए, और लड़ो तो वही अब परिणाम देखो। हाँ। ये वो वाली बात तो नहीं होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जो कहते हैं कहावत आती है, बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है हालांकि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो अभी रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है आलोक जी इस बात से सहमत होंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भी लड़ती तो क्या बीजेपी को सरकार बनाने से रोक पाती? नहीं, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं कि साथ लड़ते तब भी, चूंकि आप अभी जो लोकसभा के चुनाव है उसमें दिखाई दिया साथ में लड़े। कांग्रेस देखिए जितने प्रयोग किए बार बार इस तरह गठबंधन करने का, और आम आदमी पार्टी, अब तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया भाई राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चलेगा, अब तो हमको जो है चाहिए ममता बनर्जी। तो जो पूरा गठबंधन है, जैसा उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन अभी अब दिखाया गया, आप इसमें एक बात ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो पूरा, जिसको चाणक्य आप कहते हैं, वो अपने आप को खुद नहीं बेचारे कहते, लेकिन हाँ ये सही है कि वो बिल्कुल एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरह से नक्शा बनाते हैं, मोहल्ला, जो उन्होंने बूथ का काम गुजरात में करके दिखाया था, वो देश भर में, दिल्ली में इस बार, और महाराष्ट्र में, हरियाणा में वो काम, ये ठीक है आप आरएसएस को भी क्रेडिट देंगे, लेकिन बीजेपी का जो पूरा तैयारी करने में, हाँ, वो माइक्रो लेवल पर जो काम है उसका लाभ इनको मिल रहा है, और यही झटका इस गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पे जल्दी से रिएक्शन अमनप्रीत जी। और लड़ो